हो गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर ईश्वर के असंख्य नाम हैं, लेकिन ईश्वर का एक मुख्य व निज नाम है और वह है ओम। योग दर्शन के ऋषि ने लिखा है तस्य वाचकः प्रणवः कि ओम नाम से उस ईश्वर को संबोधित किया जाता है। रक्षा करना ही ईश्वर का सबसे बड़ा गुण है। ईश्वर सब पदार्थ इत्यादि प्राप्त कराकर हमारी रक्षा ही कर रहे हैं। आइए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। वह ईश्वर हमें देख सुन व जान रहे हैं। इस भाव को लेकर ईश्वर के मुख्य व निज नाम ओम का अर्थ से जप करते हैं। हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, आप रक्षा करता हैं, आप सतत मेरी रक्षा कर रहे हैं। आपकी रक्षा में मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु, आपकी उपस्थिति में मैं उपस्थित हूँ। दयालु पिता, आप मेरे मन के भावों को जानते हैं। आप निरंतर मुझे देख रहे हैं। भगवान, आप मेरी आत्मा के बाहर भीतर चारों ओर सर्वत्र विद्यमान हैं। हे महातेज बलवत्तमा, आप मुझे विषयाशक्ति से बचाकर मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, मैं आत्मा अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर चुका हूँ। आप मुझ आत्मा को फिर से अपने निज स्वरूप में स्थित होने का सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु, मैंने आपके अनुग्रह से स्वस्वामी संबंध को जान लिया है। हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, आप रक्षा करता हैं, आप सतत मेरी रक्षा कर रहे हैं। आपकी रक्षा में मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु, आपकी उपस्थिति में मैं उपस्थित हूँ। दयालु पिता, आप मेरे मन के भावों को जानते हैं। आप निरंतर मुझे देख रहे हैं। भगवान, आप मेरी आत्मा के बाहर भीतर चारों ओर सर्वत्र विद्यमान हैं। हे महातेज बलवत्तमा, आप मुझे विषयाशक्ति से बचाकर मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, मैं आत्मा अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर चुका हूँ। आप मुझ आत्मा को फिर से अपने निज स्वरूप में स्थित होने का सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु, मैंने आपके अनुग्रह से स्वस्वामी संबंध को जान लिया है। हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, आप रक्षा करता हैं, आप सतत मेरी रक्षा कर रहे हैं। आपकी रक्षा में मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु, आपकी उपस्थिति में मैं उपस्थित हूँ। भगवान, आप मेरी आत्मा के बाहर भीतर चारों ओर सर्वत्र विद्यमान हैं। हे महातेज बलवत्तमा, आप मुझे विषयाशक्ति से बचाकर मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, मैं आत्मा अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर चुका हूँ। आप मुझ आत्मा को फिर से अपने निज स्वरूप में स्थित होने का सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु, मैंने आपके अनुग्रह से स्वस्वामी संबंध को जान लिया है। हो
ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, आप रक्षा करता हैं, आप सतत मेरी रक्षा कर रहे हैं, आपकी रक्षा में मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति में मैं उपस्थित हूँ। दयालु पिता, आप मेरे मन के भावों को जानते हैं, आप निरंतर मुझे देख रहे हैं। भगवान आप मेरी आत्मा के बाहर भीतर चारों ओर सर्वत्र विद्यमान हैं। हे महातेज बलवत्तमा, आप मुझे विषयाशक्ति से बचाकर मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मैं आत्मा अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर चुका हूँ। आप मुझ आत्मा को फिर से अपने निज स्वरूप में स्थित होने का सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु मैंने आपके अनुग्रह से स्वस्वामी संबंध को जान लिया है। हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, आप रक्षा करता हैं, आप सतत मेरी रक्षा कर रहे हैं, आपकी रक्षा में मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति में मैं उपस्थित हूँ। दयालु पिता, आप मेरे मन के भावों को जानते हैं, आप निरंतर मुझे देख रहे हैं। भगवान आप मेरी आत्मा के बाहर भीतर चारों ओर सर्वत्र विद्यमान हैं। हे महातेज बलवत्तमा, आप मुझे विषयाशक्ति से बचाकर मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मैं आत्मा अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर चुका हूँ। आप मुझ आत्मा को फिर से अपने निज स्वरूप में स्थित होने का सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु मैंने आपके अनुग्रह से स्वस्वामी संबंध को जान लिया है। हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, आप रक्षा करता हैं, आप सतत मेरी रक्षा कर रहे हैं, आपकी रक्षा में मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति में मैं उपस्थित हूँ। दयालु पिता, आप मेरे मन के भावों को जानते हैं, आप निरंतर मुझे देख रहे हैं। भगवान आप मेरी आत्मा के बाहर भीतर चारों ओर सर्वत्र विद्यमान हैं। हे महातेज बलवत्तमा, आप मुझे विषयाशक्ति से बचाकर मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मैं आत्मा अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर चुका हूँ। आप मुझ आत्मा को फिर से अपने निज स्वरूप में स्थित होने का सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु मैंने आपके अनुग्रह से स्वस्वामी संबंध को जान लिया है। ओम सर्वेभ्यो नमः। इस प्रकार 2 समय सुबह और शाम ओम का अर्थ भावन के साथ जप करना चाहिए।